अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, बहुपद का मान ज्ञात करो। मतलब क्या है, आपको एक बहुपद दिया जाएगा, जैसे ये मैंने बताया था, ये क्या है, बहुपद है, ठीक है। तो इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, आपको कोई भी मान दिया रहेगा। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आप कैसे कितने चर वाला पढ़ोगे बहुपद, तो एक चर वाला बहुपद पढ़ोगे, तो सारा क्या है, एक्स में ही है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, एक्स में ही है। तो इन बहुपद का हमको मान ज्ञात करना है, और हमको दिया उसका मान x बराबर 2, क्लियर। यानी हमें क्या दिया है, इस पी एक्स में, मतलब इस पी ऑफ एक्स जिसको बोलते हैं बहुपद का, इसमें हमको x का मान 2 रखना है, और पूरे में 2 जहाँ जहाँ x वहाँ 2 रखना है, और बहुपद का मान ज्ञात करना है। कैसे, देखो इसमें आएगा x के यहाँ पे 2 लिख दिया, बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 प्लस 6, तो ये हो गया 4 प्लस 4 प्लस 6, कितना हो गया 14। तो P ऑफ 2 का क्या हुआ 14, क्लियर। यही है क्या, बस सिंपल आपको क्या करना है, x का मान दिया है, y का मान दिया है, कुछ भी दिया है, आपको सीधा रख देना है बहुपद में, पॉलिनोमियल में, और आपको ये निकाल लेना है, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, ठीक है, तो आप अच्छे से करोगे। चलिए अब हम इस बहुपद का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये हमको जो बहुपद दिया है इसका हम मान ज्ञात करते हैं। तो q y में रख दिया मैंने 2, ठीक है, 3, 2 का क्यूब -4, y की जगह पे क्या रख देंगे 2, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 2 रख देना है, प्लस रूट में 11। तो क्या होगा, पहले वर्ग निकलता है, याद रखना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो रहा है, 2 की घात 3 है, इसका मतलब ये होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अंदर आ गया, 8 त्रिक 24 आ गया, 8 का गुणा हो गया 3 से, 24 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 प्लस, तो कितना आ जाएगा, हटा दिया तो 16 प्लस रूट में 11। तो क्या कितना निकला, इस बहुपद का मान निकला ये, क्लियर। तो ये हो गया। तो अब हम इस बहुपद का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हमको दिया है t का मान a, तो ये रख दिया a, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे रखोगे आप a, ठीक है। तो ये रख दिया a की घात 4 प्लस 5, t की जगह पे रख दिया a की घात 3 माइनस a की घात प्लस 6। मैंने इनको ब्रैकेट में क्यों नहीं किया, ब्रैकेट में लिख सकता था इनको मैं, बट बाय द वे मैं मतलब एक स्टेप बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसको इधर ही तक कर दिया, ठीक है। और इसका आंसर यही है, क्यों, क्योंकि ये देखो, इनको देखो, क्या ये लाइक टर्म है, मतलब समान पद है, तो समान पद जुड़ते हैं, समान पद घटते हैं, तो कोई है ही नहीं। तो ये अच्छा, बाय द वे समान पद क्या होते हैं, जो पता ही है आपको कि जो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूँ और ये हटा दूँ, तो ये दोनों क्या हो गए, समान पद यानी लाइक टर्म, तब ये जुड़ जाएंगे, क्लियर, याद रखना। ये हो गया, और इधर 3 था ना, तो ये इसका आंसर है, याद रखना, बस ये इसका आंसर है, क्लियर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहले इसको समझो, बहुपद के शून्यक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो हमें बहुपद दिया गया है, ठीक है, जो हमें बहुपद दिया गया है उसमें हम ऐसी कौन सा वैल्यू रख दें, कौन सा कीमत रख दें, जिससे वो पूरा बहुपद क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। इसको इंग्लिश में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, बहुपद के शून्यक, मतलब उस पूरे बहुपद में मैं ऐसा कौन सा मान रख दूं जिससे उस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि इस एक बहुपद है 2x ना, मैंने बोला इस बहुपद में मैं x की जगह पे ऐसा क्या रख दूं जिससे ये पूरा जो बहुपद है वो ज़ीरो हो जाए। तो मैं अगर देखूं, तो मैं अगर ज़ीरो रख दूं, इधर क्या रख दूं, x बराबर अगर मैं ज़ीरो रखूं, तो 2 ब्रैकेट में रखा 0, तो क्या आ जाएगा 0। यानी कि मैं बोल सकता हूँ इस बहुपद का शून्य बनाने के लिए, शून्य लाने के लिए मैं 0 रखा, क्लियर। अब जरूरी नहीं कि मतलब किसी भी बहुपद का शून्य निकालना है अगर, तो 0 रखोगे तो वो होगा, कुछ और भी रखोगे तो भी आपको क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे मैं अगर इसका रखूं, यहाँ पे मैं रख दिया प्लस, यहाँ मैंने रख दिया +4 ना, क्या रख दिया मैंने, +4 रखा।
अब सोचो कि यार इस बहुपद का मैं क्या कीमत रखूं, इस बहुपद में मैं क्या कीमत रख दूं जिससे इस पूरे बहुपद का आंसर क्या आ जाए, 0 हो जाए। अब अगर तुम 0 रख के देखोगे, पहले आप सोचोगे अच्छा ठीक है मुझे इसको 0 बनाना है तो 0 रखता हूं मैं, तो 0 + 4 क्या आ जाएगा, 4। 0 रखा आपने तो 2 का गुणा 0 से हुआ क्या है, 0 आया, और 0 + 4 4 है। इसका मतलब मैं अगर बहुपद का मान 0 रख रहा हूं तो वो 0 जरूरी नहीं कि 0 हो। बहुपद का मैंने मान रखा, मैंने क्या किया, x बराबर क्या रखा, 0 रखा, जिससे हमारा आंसर 4 आ रहा है। तो ये क्या, ये जो है इस बहुपद का शून्यक है, नहीं है। मैं बोलूँगा ये इस बहुपद का शून्यक है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको जब हमने रखा तो 0 आया नहीं है, यानी हम गलत है। हम कुछ करेंगे, कुछ और रखेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ -2 रखो। क्या मैंने बोला, -2 रखता हूँ। चेक करता हूँ आएगा कि नहीं आएगा। 2 - 2 + 4, 2 दूनी -4 और +4 बराबर क्या आया, 0 आ गया। यानी कि इस बहुपद में मैंने x बराबर -2 रखा, जिससे ये बहुपद क्या हो गया, 0 हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि इस बहुपद का शून्यक -2 है। याद रखना, जो कीमत आपने रखा उसको आप बहुपद का शून्यक बोलोगे। मतलब ऐसी क्या कीमत रख दी आपने जिसको 0 हो गया, -2। तो -2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक, इसी को बोलते हैं बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो ये तो बात ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन लिए उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमको क्या बोल रहा है, चल पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रहा है, ये जो हमको बहुपद दिया है क्या, x + 2, जांच करो कि -2 और 2 इस बहुपद के शून्यक है क्या। इस बहुपद के बीच की लाइन जो मैंने लिखी, ठीक है, क्या बोल रहा था, -2 और 2 इस बहुपद के शून्यक है या नहीं, ये हमको क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो चलिए जांच करते हैं। तो P सबसे पहले मैंने रखा -2 बराबर -2 + 2, 0 हो गया जब मैंने क्या रखा। ठीक है, अब हम 2 चेक करते हैं। तो P2 बराबर 2 + 2 हो गया। तो यहां पे मैंने रखा -2 और यहां पे रखा मैंने +2। तो किस में बहुपद मेरा शून्यक हो गया, -2 में। यानी मैं बोल सकता हूं ये मेरे बहुपद का शून्यक नहीं है, ये मेरे बहुपद का शून्यक है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम करते हैं। अब हमें इसमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। पहले हम जांच करने के लिए बोला, इसमें बोला ज्ञात करना है। तो मैं इस बहुपद में मैं ऐसा क्या रख दूं, मैं इस बहुपद में ऐसा क्या रख दूं जिससे इस पूरे बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 हो जाए। तो मैं तो सोच रहा हूँ क्या रखूँ। अगर दिमाग में अगर कुछ ना आए तो आप क्या करें, मान लो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट अगर आगे मैं थोड़े से और क्वेश्चन थोड़े से टफ तरीके के दूंगा जिसमें आपको लगेगा भाई इस बहुपद का 0 रखो, क्या इस बहुपद का ऐसा कीमत रखो जिससे 0 हो जाए। तो वो कीमत क्या तुम सोचते बैठे रहोगे, नहीं, ध्यान सुनना, नहीं सोच पाओगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपको कीमत इसमें तो पता चल रहा है कौन सी कीमत आएगी, बट आपको मान लो नहीं समझ में आ रहा कि क्या रखे क्या ना रखे। तो मैंने क्या बोला कि इस पूरे बहुपद का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी मैं इसको क्या बनाना चाहता हूँ, इस पूरे बहुपद को, ध्यान सुनना, इस पूरे बहुपद को मैं 0 के बराबर बनाना चाहता हूँ। अब मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि अब आपको बहुपद के मान अगर दिमाग में नहीं आ रहे कि इसमें मैं क्या रख दूं जिससे इसका आंसर 0 हो जाए, तब क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको नहीं पता कि इसका मान क्या रखे तो आप इसको हल करोगे। क्या करोगे, देखो अब ये इसके बराबर आपने 0 क्यों रखा, क्योंकि इस पूरे का मान आप क्या करोगे, 0 के बराबर रखने वाले हो ना, तब इसको आप हल करोगे। देखो 2x बराबर +1 उधर गया तो क्या आ गया, -1, तो क्या होगा, -1 ही रहेगा। क्या होगा, इधर का
माइनस एक ही रहेगा। तो x बराबर अब क्या हुआ, माइनस एक, ये क्या था, ये थोड़े में है, आ जाएगा बट्टे में। यानी 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 कि इस x का मान क्या रखोगे, माइनस एक बट्टे में दो। क्या ये तुम्हारे दिमाग में था? आप क्या बोले थे, माइनस एक बोले थे। तो क्या था, अगर माइनस एक रखते तो देखो क्या होता, दो एक कम, माइनस प्लस कितना था, प्लस माइनस माइनस एक आता है इंसान फॉर्म ना। क्या समझ में आया ये चीज? ठीक है, क्या है ये माइनस में आंसर है, क्लियर। अब देखो कैसे, दो एक कम दो, ये माइनस हो गया, प्लस वन, तो प्लस माइनस माइनस, दो में से गया एक, माइनस का बड़ा इसलिए माइनस रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपने जब माइनस एक रखा तो माइनस एक इसका आंसर है, तो ये बहुपद का शून्य हुआ नहीं हुआ। तो आपका ध्यान जाता ही नहीं किस पे, किस पे, इस पे, इस पे ध्यान जाता ही नहीं। तो इसीलिए जब आपको, अब आप बोलोगे कैसे माइनस एक बटे में दो, इस बहुपद का शून्य के रख के देख लो, देखो दो, एक्स की जगह पे क्या आना चाहिए, माइनस एक बटे में दो प्लस एक, दो से दो कटा, क्या आया माइनस एक प्लस एक बराबर जीरो। समझे? तो मैंने तीन चीजें समझाई। पहली बात तो बहुपद के शून्यक समझाया कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, कि किसी भी बहुपद में आप क्या रख दो, क्या मान रख दो जिससे वो पूरा क्या हो जाए, जीरो, पूरा बहुपद जीरो हो जाए। तो जो मान आपने रखा उसको बहुपद के शून्यक बोलते हैं। कैसे बोलते हो, इस बहुपद का शून्यक माइनस दो है, जो भी आप रखते हो उसको आप ऐसे बोलते हो। फिर जांच करना बताया कि इनको रखा हमने, इनको रखा हमने, देख लिया ये जीरो ये चार, मतलब माइनस दो मेरा क्या है, बहुपद का शून्यक है। जांच भी करना बता दी, क्वेश्चन आएगा जांच करो कि भाई ये है कि नहीं है, तो बस उसमें क्या रखना, कीमत रख देना और निकाल देना। ठीक है, तो ये हो गया। और तीसरी चीज मैंने क्या बताया, जब आपको ध्यान में ही नहीं आ रहा है कि इस बहुपद का शून्यक क्या है, तो आप उस पूरे में बराबर में क्या रख दोगे, जीरो। ये याद रखना, जो भी बहुपद होगा उस पूरे बराबर में क्या रख दोगे, जीरो। और इसको हल कर दोगे, क्या प्लस वन इधर गया माइनस वन हो गया, दो इधर गया तो बटे में दो आ गया, तो फिर आपका जो निकलेगा x बराबर ये माइनस एक बटे में दो, ये होगा क्या, इस बहुपद का शून्यक। तो आप क्या बोलोगे पता है, इस बहुपद का शून्यक माइनस एक बटे में दो है। क्लियर, समझ में आ गया? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, चलो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम ये क्वेश्चन को जांच करते हैं। अभी आप मैंने दो एग्जांपल दिया है, एक ये क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको जांच करना है कि ये दो बहुपद में से कौन, ये दो शून्यक के जो मान है इनमें से कौन इसका शून्यक है, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। और इसमें आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है कि कौन इसका बहुपद है। ओके, सबसे पहला मैं चेक करता हूं इसमें, ठीक है। अब मुझे रखना है क्या, क्वेश्चन मेरा क्या है, ये मेरा क्वेश्चन 3x² माइनस वन में मैं x का मान माइनस एक बटे में रूट 3 रखता हूँ और चेक करता हूँ कि इसका शून्यक होता है कि नहीं। फिर अगर नहीं हो रहा है फिर इसका भी चेक करूंगा, वैसे दोनों चेक करने हैं, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, 3x², x का मान पूरा ये है याद रखना, तो मैं क्या रखूंगा ब्रैकेट में माइनस एक बटे में रूट 3 और उसका स्क्वायर माइनस वन कर दूंगा। तो क्या होगा देखो ध्यान से, एक का होता है क्या, अच्छा ये देखो ये माइनस में वन था, माइनस का एक का अगर स्क्वायर निकाले तो एक एकम एक, माइनस माइनस प्लस में एक, यानी कि ये बचेगा ऊपर एक बटे में रूट में 3 का स्क्वायर निकालना है, रूट में 3 गुणे रूट में 3, तो रूट में 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 9, 9 का होता है 3, तो बटे में क्या आएगा 3। देख लो साइड में मैंने ये काम किया, यही किया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट में, ब्रैकेट हटा दो क्योंकि अब ये हो गया सॉल्व, और गुणे में 3 क्योंकि ब्रैकेट था ना, ब्रैकेट हट गया, अब क्या है गुणे में माइनस एक, तो ये 3 से 3 कट गया, बचा क्या 1 माइनस 1 बराबर हो गया 0। ये इस बहुपद का शून्यक है। चेक करते क्या ये भी है कि नहीं, देखते। तो अब हम रखेंगे 3x² में 2 रूट में 2 बटे में रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या होगा 2 का हो जाएगा 4 और 3 का अगर हम 3 का 3 से गुणा करेंगे वही वाला जो मैंने अभी किया, क्या हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या गुणे में 3 माइनस में 1, तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या 4 माइनस 1 बराबर 3। ये शून्य हुआ नहीं, ये शून्य हो गया, तो ये इसका बहुपद का मान है, ये इसका बहुपद का मान नहीं है।
तो इस तरीके से हम जांच करते हैं, याद रखना। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ये जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या करना है, इसमें बहुपद का मान, बहुपद के शून्य को हमको ज्ञात करना है, ठीक है, कि इस पूरे बहुपद में ऐसा क्या रखेंगे जो ये पूरा 0 हो जाए। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपको सोच में आ रही है भाई क्या रखेंगे तो रख दो, नहीं तो आप क्या करोगे, इस पूरे बराबर 0 रखोगे। तो 3x आंसर 3x माइनस 2 इस पूरे बहुपद में क्या कर दोगे आप, 0 के बराबर रख दोगे, क्योंकि इस पूरे बहुपद को हमको क्या बनाना है, शून्य को बनाना है ना, तो पूरे बराबर में 0 रख दिया। अब इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है, कि भाई इस बहुपद का शून्य क्या होगा। तो -2 इधर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3x बराबर 2 प्लस का हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 3 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 2/3, ठीक है। ये हो गया इस बहुपद का शून्य। तो ये हो गया बहुपद के शून्य के 2 एग्जाम्पल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या है, आपको किस तरीके से इसका प्रश्न पूछा जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2.3 में अगर पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 2.3 में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से, मान लो ये आपको दिया बहुपद, तो निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड, किस बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, क्या है, x प्लस 1 है, क्या है, x प्लस 1 है। तो ये हमको निकालना है, ठीक है। हमको बताना है कि यार कौन सा क्या है, इस बहुपद का है, बताना कि बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो इसका बताना है। तो क्या करना है, एज सिंपल एज दैट, हमको क्या करना है, अगर हमको इसका बताना है कि यार कौन है इसका क्या गुणनखंड, तो क्या करना है, x प्लस 1 के बराबर में लेना है 0, ये काम करना है। समझ में भी कैसा है पता है, ये x की कीमत रखने वाली ही सवाल है, बस फर्क क्या है, आपको ऐसा 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 आपको दिया हुआ है मान, जिसको आपको बदलना है, किसमें बराबर में रखोगे 0 के आप, तो x बराबर -1 रखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब क्या करेंगे, -1 को कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ x है, याद रखना। तो अब हम करेंगे इसका आंसर, तो ये चीज़ पहले साइड में कर देना, जो भी आपको मान दिया उसके बराबर में 0 रखोगे, और जो भी दिया उसको साइड में डाल दोगे। तो क्या है, -1, तो 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 हो गया। -1 का स्क्वायर निकाले तो 1 ही होता है, -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, 3 एकम 3 प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 और 1 हो गया 2, और माइनस का 2, तो क्या इतना होगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, क्लियर। तो ये आपको करना है। तो ये चीज जो बोल रहा है कि बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो इस बहुपद का, क्लियर। तो ये चीज आपको करना है इसमें, किसमें, गुणनखंड प्रमेय में। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, यहाँ पे क्या दिया है, चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया है एक एग्जाम्पल, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका बताना है हमको, यही x प्लस 1 रख के हमको बताना है, ठीक है। गुणनखंड बताना है, बहुपद का एक गुणनखंड है, ये बताना है। तब क्या करेंगे हम, सिंपल, x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा, क्लियर। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, इसका क्या होगा, -1 ही रहेगा, क्यों, माइनस x का 3 निकालना, मतलब -1 का 3 घात निकालनी है, तो गुणे -1 गुणे -1, 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस में 1, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 1 एकम 1 ही रहेगा, माइनस का 1 रहेगा, तो माइनस का 1 प्लस इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 प्लस 1, ठीक है। माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, ठीक है, प्लस माइनस का कट गया, बचा क्या, -1 और प्लस 1, ये भी कट गया, क्या आया आंसर, 0, ठीक है। तो ये आपको करना है इस गुणनखंड प्रमेय में,
जो भी आपको बोले जाएगा। 2.3 का पहला क्वेश्चन इस चीज में करना है। ओके, उसके बाद आप देखोगे तो तीसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है और दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। क्लियर? तो ये पहला, दूसरा और तीसरा आप कर लोगे 2.3 का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका जो भी है। देखो 2.3 में जो पहला क्वेश्चन है ना, आपको क्या याद रखना है इसमें, अगर इसका आंसर आ रहा है, अगर जैसे माइनस यहाँ पे आ रहा है क्या, 1 आ रहा है इसका आंसर, क्या आ रहा है, अगर इसका आंसर 1 आ रहा है, यानी इस बहुपद का जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, याद रखना। इस बहुपद का गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। अगर शून्य निकल आ जाता है तो इस बहुपद का गुणनखंड 1 भी नहीं होगा, याद रखना इस चीज को, क्या 1 भी नहीं होगा। क्लियर? तो 2.2 का पहला क्वेश्चन तो आप ऐसे कर लोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x और p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब समझ रहे हो, आपको p ऑफ x दिया हुआ है। क्लियर? मैं क्वेश्चन लिख के आपको समझाता हूं। क्या दिया आपको, देखो हम 2.3 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे होगा, हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अब हमको दिया है x बराबर, सॉरी, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो क्या जाएगा, x बराबर -1 होगा। ठीक है, अब इसमें हम -1 का मान इसमें रखते तो क्या होगा, क्या ये हो गया, -1 कहाँ कहाँ होगा, जहाँ जहाँ x है। यहाँ पे x था, यहाँ पे x है, और यहाँ पे ये हो गया। इसका होगा 2, इसका होगा क्या, -1 होगा। -1 का 2 से होगा तो 2 1 कम 2, माइनस का 2 हो गया। क्लियर? प्लस माइनस माइनस प्लस, पहले 1 का अगर हम निकालेंगे तो प्लस में रहेगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2, माइनस 1, माइनस का 2 प्लस का 2 खत्म, प्लस का 1 और माइनस का 1 खत्म। क्या आया, 0। क्या आया, 0। तो इसका पीछे आंसर क्या दिया है, इसमें पीछे आंसर दिया है आपका, यहाँ पे क्या दिया है, 2.3 का दूसरे का पहला दिया है। हाँ, यानी कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके, ध्यान सुनना, गुणनखंड प्रमेय हमने इस पे लागू किया और करके बताया कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x, जो g ऑफ x दिया हुआ है हमको, वो p ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं। तो अगर आंसर आपका अगर आ गया 0 तो ये इसका गुणनखंड है, ये याद रखो, कहीं पे लिख लो। क्या है, हाँ इसका है। क्लियर? अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया है, p ऑफ x बराबर x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1। क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं, x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या दिया हमको, x बराबर g ऑफ x दिया है, x प्लस 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में हमको दिया है g ऑफ x x प्लस 2, तो यहाँ पे जाएगा x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख देंगे, तो यहाँ पे माइनस का 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, क्या होगा, 8 होगा, माइनस का 8 होगा, प्लस 4 होगा, प्लस का 4 होगा,
4 त्रिक 3 चौक 12, 12 हो जाएगा। प्लस माइनस, माइनस का 3 दूनी 6 प्लस 1, क्या आंसर आ रहा है देखो। एक बार फिर चेक कर लेते, 2 का 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया माइनस में, 3 दूनी उसका हो गया 4, 4 3 12 हो गया, प्लस माइनस ये प्लस 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 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 हो गया, +1, ठीक है ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो -8 + 12 -6 + 1, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, तो -8 माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस का 6 और प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 8 में 6 गया तो 2 बचा, माइनस का 2 +1, और ये हो जाए क्या माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस का 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, नहीं होगा इसका, क्लियर, याद रखना। अब हम क्या, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लंबी भाग विधि, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या कर रहा है हमको, इसमें हमको ऐसी एक संख्या दी, ऐसा एक बहुपद दिया होगा जिसको हमको इस बहुपद से भाग देना है हमको, ठीक है। क्या करना है, इसको इससे भाग देना है, तो देते हैं फटाफट, चलो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे x+1 को हमको इस पूरे से भाग देना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो x है इसमें गुणा करना है, किससे गुणा करना है, उससे गुणा करना है जिससे ये जो x है x की घात 4 बन जाए, x की घात 4 बन जाए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ x है जिसकी घात क्या है 1, यानी ये सिर्फ एक ही x है, और यहाँ पे घात इसकी कितनी है 4, यानी इधर 4x है गुणे में। तो हमारे पास x की घात 4 है, यानी कि x गुणे x गुणे x गुणे x, 4 बार x है, और हमारे पास सिर्फ x है, हमारे पास सिर्फ x है, यानी ये सिर्फ x है। हमारे पास ये एक x तो इसमें दिया हुआ ही है हमारे, हमको क्या करना है, हमको सिंपल सी बात है, हमको इसको इसके जैसा बनाना है, बस सिंपल बात। तो अगर ये x हमारे पास ऑलरेडी 1 है, हमारे पास ये 3x नहीं है, क्या 3x नहीं, तो हम यहाँ पे 3x रख देंगे, x गुणे x, ये 3x रख दिया। अब इस 3x को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x की घात 3 लिख सकते हो ना। तो यानी कि आप क्या करोगे, इस x में इस x को x की घात 4 बनाने के लिए यहाँ पे x की घात 3 का x से गुणा करोगे, तो x का x की घात 3 से गुणा करोगे तो x की घात 4 आ जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद ये जो 1 है प्लस में 1 है, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, x बन जा x हो गया, ये हो गया, और प्लस 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 हो गया, ठीक है। अब ये क्या कर देंगे, इसको इससे भाग घटाव कर देंगे। तो यहाँ पे हम जब भाग देते थे तो क्या करते थे, इसका इसमें घटाव कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हमको घटाना है इस पूरे को, तो ये प्लस में है, ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। अब ये प्लस और ये माइनस, अब हम क्या करेंगे x² और इसको यहाँ पे उतार लेंगे, x² प्लस x, ये मैंने यहाँ पे उतार दिया, ये 0 हटा देते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस x का हम क्या करेंगे, इस x को हम x² बनाएंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस ले लेंगे, क्लियर। अब x को x² बनाना है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ x का गुणा करूँगा, x में सिर्फ x का गुणा करूँगा ना, x² बनाने के लिए x गुणे x मतलब x² हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x², क्लियर, और प्लस 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 हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम x बन जा x हो गया, यहाँ की कहानी ख़त्म। और ये हो गया क्या, ये इसका माइनस का मतलब ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये पूरा कट गया, क्या है 0 आया, 1 को उतार लो, 0 आ गया तो मतलब 1 को उतार लिया हमने। अब यहाँ पे देखो कुछ भी कर सकते हैं इसका, जिससे ये आगे हो सकेगा। अब कुछ नहीं सर भाई, x को 1 बनाना है, कैसे बनाओगे, नहीं बनेगा, हो गया बस यहीं तक। तो शेष कितना आया, शेष आया 1, यानी कि शेष अगर 1 आया तो ये जो है इस पूरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये जो मैं क्या बोला गुणनखंड नहीं होगा, मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनना ना। क्या, अगर 8 जो है, अगर 8 का गुणनखंड 2 है, 2 गुणे 4 ये है, 6 का गुणनखंड क्या है 3 गुणे 2 है, 3 गुणे 6 हो गया। अगर मैं 9 का बोलूँ तो 3 त्रिक का 9 हो गया, ये हो गया ना। तो अगर 8 का गुणनखंड 2 और 4 है, 6 का गुणनखंड 3 और 2 है, 9 का गुणनखंड 3 और 3 है,
तो इसका मतलब अगर आप इस 2 का इस 8 से भाग दोगे, इस 2 को इस 8 से भाग दोगे तो क्या होगा, 2 को इस 8 से भाग दोगे तो 2 चौके 8, क्या आ गया 0। अगर आप इस 3 को 6 से भाग दोगे, 3 को 6 से भाग दो, 3 दूनी 6 आ गया, 0 हो गया। अगर आप इस 3 को 3 से भाग दोगे, 3 को 9 से भाग दो तो 3 त्रिका 9 आ गया, 0 आ गया। यानी कि कोई भी इस संख्या का गुणनखंड ये है, इस संख्या का गुणनखंड ये है, इस संख्या का गुणनखंड ये है। अगर कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड है, अगर कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड है, तो जब हम उसको भाग देंगे, जब हम उसको इससे भाग देंगे तो उसका शेष आएगा 0, उसका शेष आएगा 0, उसका शेष आएगा 0। यानी कि इस दर से ये बात समझ में आ रही है कि अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड है, तो जब हम उसको भाग देंगे उससे तो वो आएगा क्या, 0 होगा। यानी कि जब शेष कोई भी आ जाएगा 0 तो हमारा वो संख्या उस संख्या का गुणनखंड होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे तो हम कर रहे थे वैसे लंबी भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे थे, बट यहाँ से एक बात समझना पड़ेगा जो कि आगे क्वेश्चन में काम आएगा। क्या कि अगर ये जो है अगर हमने इस बहुपद का इससे भाग दिया, अगर शेष 1 आया, अगर शेष 0 आता है, शेष अगर 0 आ जाता है, तो ये जो है बहुपद, ये जो फंक्शन है, इस पूरे बहुपद का क्या होगा, इस पूरे बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। और अगर 0 ना आए, कुछ और आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो क्या होगा, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ये याद रखना। कैसे? क्योंकि ये मैंने अभी समझाया गुणनखंड कौन गुणनखंड होता है और उससे होता क्या है। जो गुणनखंड होता है उससे वो उसका जब हम भाग देंगे तो शेष 0 आना चाहिए। क्लियर? अब ये चीज़ है, अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन दे रहा है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे और बोले कि भाई बताओ कि इस पूरे बहुपद का गुणनखंड ये है कि नहीं है, क्या? अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और ध्यान समझो। मैंने क्या बोला, क्या मैंने कोई क्वेश्चन दिया आपको और मैंने बोला, क्वेश्चन क्या दिया मैंने आपको, ये दिया कि एक्स क्यूब एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मैंने क्वेश्चन दिया। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूँ चेक करो कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। ध्यान सुनना, ये तो हमने सीखा लंबी भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड ना, जिसमें क्या करते हैं, इसको इधर रखते हैं और भाग देते हैं, शेष 1 आया, 0 आया, वो सब, और 0 आया तो हम क्या समझते हैं वो सब मैंने बता दिया। मैंने आपको बोला कि चेक करो कि ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे? यही तरीका लगाओगे। ये तरीका कैसे लगाओगे? x प्लस 1 इधर रखोगे और भाग दोगे x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये कर दोगे। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर छोटे क्वेश्चन में आ गया, 1-2 मार्क्स में आ गया, तो क्या करोगे? 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? ये करोगे। 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ गया, यही चीज छोटे मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आ गया, तब क्या करोगे? ये नहीं करोगे आप। ये तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये नहीं करोगे आप। अगर 3 मार्क्स का कोई बोलता है क्वेश्चन है, फिर उसमें बोलता है कि लंबी भाग विधि कीजिए, तो यही करना। पर अगर आपको छोटे मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे? तो क्या ये करोगे? नहीं करना ऐसा। तो क्या करोगे? आप इस x प्लस 1 जो है, इस x प्लस 1 के बराबर में रखोगे 0। क्यों x प्लस 1 के बराबर में 0 रखोगे? क्योंकि हमें चेक करना कि वो गुणनखंड है कि नहीं। अगर गुणनखंड है तो क्या आएगा? शेष 0 आएगा, शेष 0 आएगा, इसलिए मैंने इसके बराबर में 0 रखा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? x बराबर -1, ये मिला। ये जो हमने किया, आपको मैंने कल डायरेक्ट यहाँ समझाया था, ये नहीं बताया था। अब समझ में आया कि ये यहाँ से हम, ये बड़ा तरीका है ना। अगर 3 मार्क्स में आया, 4 मार्क्स में आया तब करेंगे, पर अगर 1 मार्क्स में आ गया, 2 मार्क्स में आ गया, तो ये करेंगे। कैसे करेंगे? ये मैंने कल बता दिया था कि x के बराबर में -1 रखेंगे और क्या करेंगे, या जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे। -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस हो गया -1 ना, और ये हो गया +1। ठीक है, समझ आया? क्या किया मैंने? 1 का घात 3 निकाला, -1 की घात 3 करे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस का 1, और माइनस माइनस प्लस, और 1 एकम 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 1। क्लियर? क्या होगा? +1 -1 कट गया, -1 +1 कट गया, क्या आया? 0। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर शेष 0 आता है, अगर आंसर क्या गया 0, जैसे मैंने इसमें बताया था ना, इसमें
कि अगर यहाँ पे तो 1 है, यानी ये इसका गुणनखंड नहीं है। बट यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, बिना लंबी भाग विधि करे बिना ये बिना मैंने ये शॉर्ट तरीका लगाया जो इतने छोटे में ही खत्म हो गया, और ये पता कर लिया कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। अगर इसका आंसर 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये इसका गुणनखंड है। क्या यहाँ पे लिखोगे, हाँ ये गुणनखंड इसका है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको इसमें करना है। अब आपको ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, बट आपको सीखना था, मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन बोलता भी तो आपको इस तरीके से करना है, लंबी भाग विधि जब बोले तब करना है, नहीं तो आप ये करो आराम से। ठीक है, ये चीज़। और इससे आप क्या बता लोगे किसी भी संख्या का कि वो गुणनखंड उसका है कि नहीं। कैसे, 0 आ गया तो हाँ, 0 से ज़्यादा मतलब 0 ना है तो ना बोल देना बस कि वो उसका गुणनखंड नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर? हाँ किसके लिए, जब शेष 0 आ जाए तो वो क्या है, गुणनखंड उसका है, और शेष 0 ना हो तो वो गुणनखंड उसका नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।